सर ऑपोजिशन से पहले अगर मैं आपके रोल की बात करूं तो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ या उसके जितने भी मामलात हैं हुकूमत के होते हैं उसको लेके काफ़ी लोगों के अंदर एक रिजेंटमेंट या अदम तहफ़्फ़ुज़ या एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है जो है और बढ़ रही है लार्जली लोगों के अंदर, या जिन लोगों से चले मेरा सर्वे हुआ या जितने मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ऑपोजिशन कहती है कि हम इनको टफ टाइम देंगे, लेकिन ऑपोजिशन हमें डिवाइडेड नज़र आती है। मेरा आपसे सर सवाल ये है कि क्या ये निज़ाम यूं ही चलता रहेगा, और अगर यूं ही चलेगा तो सर कब तक चलता रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर है 2023 तक, तब तक तो ये चलता नजर आ रहा है और कोई अचंभे की बात नहीं है। 5 साल पूरे करने चाहिए। ठीक है, 5 साल पूरे करने चाहिए, और 5 साल पूरे होने तक जो अवाम के साथ सलूक हो रहा है आपके ख्याल से सर वो यूं ही जारी रहेगा, बेहतरी होगी, या उसमें कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। इनका सबसे बड़ा मसला इनके वो नारे थे जो इन्होंने उस कर दिए सोचे समझे बगैर, और जब अब ग्राउंड रियलिटीज इनके सामने आई हैं तो इनको एहसास हुआ है कि इनके नारों में कोई जान नहीं है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको पेश आई है वो है गवर्नेंस की। किसी भी मोहल्ले में, किसी भी तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, शहर में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। किसी भी इदारे में कोई इस पर डिबेट अगर करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात होगी, ताकि ये बात समझ आए कि हम जब कहते हैं गवर्नेंस नहीं तो उससे क्या मुराद है। मसलन एक शहर है, उसमें सफाई का निज़ाम ही नहीं चल रहा तो गवर्नेंस नहीं है। उस शहर में ट्रैफिक का निज़ाम ही नहीं चल रहा तो ये भी गवर्नेंस नहीं है। उस शहर के अंदर रिश्वत के दाम बढ़ गए हैं तो ये भी गवर्नेंस का इशू है। अगर उस शहर के अंदर लोग अपने हजारों में दिलचस्पी नहीं ले रहे, अपने दफातर में मौजूद नहीं होते, तो ये भी गवर्नेंस का इशू है। असल में गवर्नेंस के इशू से मामलात और खराब हुए हैं और गंभीर हुए हैं। ये मसला अब ऐसे तय नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि 5 साल जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के, इनको पूरे करने दिए जाने चाहिए। मैं तो एज ए डेमोक्रेट इसी का हामी हूँ। महंगाई और गवर्नेंस आपस में इंटर रिलेटेड है। मसलन मंडी के अंदर जो माल आता है उसमें सप्लाई एंड डिमांड की चीज होती है। जो तो गैर मुल्की चीजें हैं, मसलन पेट्रोल है, उसकी कीमत अगर बढ़ती है तो समझ आती है, लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि गंदम की कीमत कैसे बढ़ जाती है और आटे की कीमत कैसे बढ़ जाती है। अब आटा वो चीज है और गंदम वो चीज है जो हमारी मुल्क में पैदा होती है। करेक्ट। जिसके बारे में इस हुकूमत का दावा है कि 3 भरपूर फसलें हो रही हैं और उन फसलों में से एक फसल गंदम भी है। अगर गंदम के का जो बाई प्रोडक्ट है आटा और मैदा और सूजी, अगर इसके प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया जा रहा और नहीं हो सकते तो ये गवर्नेंस का इशू है। क्योंकि इसके लिए मार्केट कमेटियां होती हैं, इसके लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां होती हैं, उसमें कमिश्नर का रोल होता है, डिप्टी कमिश्नर का रोल होता है, असिस्टेंट कमिश्नर का रोल होता है, और नीचे पूरा एक पैराफिनिया होता है जो इस चीजों को देखता है। ये हाल आपकी सब्जी मंडी का है, ये हाल आपकी फ्रूट मंडी का है। ये मैं मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि ये ग्राउंड रियलिटी के करीब है और उनसे तलक रखती हैं। तो बाकी तो जो है ना और चीजें गवर्नेंस की, वो मैं उस पर नहीं, उस पे सर उस पे पीटीआई की हुकूमत ये कहती है, हमारी जितने भी वज़रा से मेरी भी बात हुई है वो ये कहते हैं कि भाई इतने सालों का बिगाड़ है, आप हमें ये बताइए कि आपको बटन है कि हम दबा दें और वो सारा करेक्ट हो जाए, इट विल टेक टाइम। तो उनका ये नैरेटिव उनके नज़दीक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि इट विल टेक टाइम। 70 सालों का मसला हम किस तरह 3 सालों 5 सालों के अंदर सॉर्ट आउट कर दें? भाई इस नैरेटिव में कोई जान नहीं है। हर हुकूमत 5 साल के लिए आती है। ये दुनिया की पहली हुकूमत तो नहीं है ना यार। अब ये हुकूमतें ये मुतालबा करें हमें 25 साल के लिए लेके आए तो आइन में तरमीम करवा दें। 5 साल के लिए हुकूमत आती है। मैं 5 साल की हुकूमत की हमायत करता हूँ। राइट। इनको पता था कि ये कहाँ आ रहे हैं, ये क्यों पाकिस्तान के बाहर से नहीं आए। करेक्ट। ये तो कहते हैं हम सन ऑफ द सॉइल हैं और हम सब जानते थे और हमारे पास बेहतरीन टीम थी। इन्होंने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था ना।
किसी बहस में जाना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ अभी आटे की बात की है, तो आप इसमें उलझना चाह रहे नहीं। आटा जो है वो गंदम से आता है, और गंदम ये कहते हैं बहुत ज्यादा हुई है, और गंदम अगर बहुत ज्यादा हुई है तो आटा सस्ता होना चाहिए, आटा महंगा होना चाहिए। यहाँ पे कहते हैं जी हम क्या करें, ये डिमांड एंड सप्लाई का प्रोसेस है, तो फिर ये बात मान लें कि गवर्नेंस नहीं है। Correct. जिस किसी की मर्जी है वो रेट मुकर कर रहा है। हालत ये है, जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, कोरोना एक दफा फिर अपना सर उठा रहा है, और पैनाडोल जो है, पैनाडोल उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं। बिल्कुल, ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब ये पैनाडोल को मार्केट में यकीनी बनाना किसकी जिम्मेदारी? बिल्कुल ठीक है, आप मेरे साथ रहें। उमर डार साहब, सर आपसे सवाल मेरा बिल्कुल मुख्तसर है, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली है। पैनाडोल एक बहुत कॉमन सी और बड़ी एक आम सी मेडिसन है, वो मैसर नहीं है। आटे से लेके दाल, चीनी, चावल तक जितनी अशिया खुरनोश हैं, लोग पिस रहे हैं, तंग आ रहे हैं। आप लोग क्यों गवर्नेंस ठीक नहीं कर पा रहे? मैं आपकी इस बात का भी जवाब देता हूँ। इससे पहले ज़रा मेरे जो भाई मियां नवाज शरीफ की बीमारी को जो जस्टिफाई कर रहे थे, मैं उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा, कौम भी सुन रही है। जी। पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री का उन्हें पता होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब पहली मर्तबा नहीं भागे। मियां नवाज शरीफ साहब इससे पहले भी मुल्क छोड़ के भाग गए थे, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने आके टेक ओवर किया था। ठीक है, उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब 10 साल की डील करके मुल्क से बाहर भाग गए थे। अब दोबारा जब उन पर बनी है, मियां साहब फिर एक फ्रॉड करके, सेहत तो मैं समझता हूं उनकी जेरे बहस ही नहीं है, उसको जस्टिफाई करना तो दूर की बात है। मियां नवाज शरीफ ने कभी अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ी, अपनी जंग खुद नहीं लड़ी, हमेशा पीठ दिखा के मुल्क से भाग गए हैं और अपने वर्करों और अपने पार्टी के लोगों पर ये इम्तिहान डाल गए हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी उनके लोग, उनके पार्टी के कारकुन यहाँ वो जंग लड़ते रहे, और अब जब दोबारा उन्हें सजा हुई, और ये वाय सियासतदान है, मैं आपको बताऊं, या वाय लीडर हैं, जो मेरा मतलब है मुल्क से बाहर भाग गए हैं और अब वो दोबारा भाग गए हैं। लिहाजा मैं ज़्यादा तौर पे समझता हूँ कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की अब सेहत को लेकर बात करने वाली है ना, वो तो बहस ही नहीं रही। ये बात वेरी मच क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब कैद में नहीं रहना चाहते, वो जेल की वजह से इस मुल्क को खैरबाद कह के गए हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, क्योंकि वो रास्ता सीधा जेल में जाता है और बाहर उन्हें आज़ादी मिली हुई है। तो मैं आपको अर्ज करूं कि हमारे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी एक बड़ी मुस्नद हदीस है कि अगर कोई शख्स तुम्हें ये कहे कि पहाड़ ने अपनी जगह बदल ली है तो उसको तस्लीम कर लेना, बशर्ते कि अगर कोई ये कहे कि फलां शख्स ने अपनी ज़रिश्त, अपनी जबिल्लत तब्दील कर ली है।